मछुआ और उसकी बीबी। एक मछुआ और उसकी बीबी एक पहाड़ी पर रहते थे, एक बड़े समुद्र के नजदीक। रोजाना मछुआ पहाड़ पर जाता और रोजी रोटी के लिए मछली पकड़ता। वो इस हलीम जिंदगी से बहुत मुतमईन था, पर उसे गुमान था कि उसकी बीबी खुश नहीं है। वो हमेशा तैश में रहती। इस मैली झोपड़ी की तरफ देखो, इसकी बू मुझे बीमार कर देती है। मैं इसे दिन रात साफ करती हूँ, ये साफ होती ही नहीं। मछुआ अपनी बीबी से बहुत मोहब्बत करता था, पर बीबी ने कभी भी शिकायतें करना बंद नहीं किया। वो दिन मुबारक होते जब वो 2 मछलियाँ पकड़ता, तो बीबी 3 की गुजारिश करती। अगर वो उसके लिए आम लाता, तो वो आड़ुओं की फरमाइश करती। वो नाकाम रहता उसे खुश करने में। ओ मेरी जाने हयात, मैं क्या करूं तुम्हें खुश रखने के लिए? इस बदबूदार झोपड़ी से मुझे निजात दो, तब मुझे सुकून मिलेगा। एक दिन वो मछुआ मछली पकड़ने गया पहाड़ी के करीब। पानी ठहरा हुआ और नीला था। वो वहाँ उस गहरे समुद्र में अपने मछली के कांटे को डालकर बैठा था। कुछ घंटे गुजर गए और वो थक गया। मेरे ख्याल से आज हमें फल खाकर गुजारा करना होगा। ओ रुको, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। शौहर ने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को कसकर पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। ओह, ये तो बहुत वजनी है। यकीनन एक बड़ी मछली होगी। जब वो कांटा ऊपर आया तो वो हैरान रह गया। एक चपटी सी चमकीली मछली को देखकर। ये बहुत ही रंग बिरंगी और चमकने वाली मछली थी। ओह, चमकीली मछली, ये इतनी वजनी क्यों है? शायद इसने बहुत ज्यादा खा लिया होगा। नहीं मछुए, इस वजह से मैं दूसरी मछलियों से वजनी नहीं हूँ। क्या? अभी अभी तुमने मुझसे बात की? ये कैसे हो सकता है? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे बारे में और भी जानता हूँ। मैं एक आम मछली नहीं हूँ, मैं एक तलस्मी शहजादा हूँ। मुझे छोड़ दो, वैसे भी मैं तुम्हें मजेदार नहीं लगूंगा। मेहरबानी करके मुझे जाने दो। ओह, और कुछ मत कहो। यकीनन एक बोलने वाली मछली का कत्ल नहीं करूंगा। तुम जा सकती हो। हाँ, शुक्रिया। इस चमकीली मछली के बारे में अपनी बीबी को बताने के लिए मछुआरा बहुत ही बेताब था। वो दौड़ा दौड़ा घर आया और ये भूल गया कि आज अपनी बीबी को देने के लिए उसके पास कोई मछली नहीं। मेरी जाने हयात, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी आओ। क्या आज कोई मछली नहीं लाए? ओह नहीं, मैंने एक चमकीली मछली पकड़ी थी, पर वो बात करती थी। उसने मुझे बताया कि वो एक तलिस्मी शहजादा है। क्या? फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसे छोड़ दिया। वो अब समुद्र में है। तुमने एक तलस्मी मछली पकड़ी और उसे यूं ही जाने दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? हम गरीब और भूखे हैं। हम इस बदबूदार झोपड़ी में रहते हैं। कम से कम तुम एक बेहतर घर मांग सकते थे। वो मुझे घर कैसे दे सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकता था। हमें उसमें खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। मैं खुश रहूंगी अगर मैं एक कोठी में रहूं। क्या तुमने ये नहीं कहा कि वो एक तलस्मी शहजादा था? तुमने उसकी जान बख्शी। वो तुम्हारे लिए कम से कम ये तो कर सकता था। जाओ और जाकर एक कोठी मांगो। शौहर थोड़ा हिचकिचाया, पर वो वापस समुद्र की तरफ गया। वो हैरान हुआ। पानी थोड़ा हरा और नीला हो गया था। तलिस्मी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? फौरन ही वो चमकीली मछली सतह पर आ गई, जैसे कि वो उस शौहर के वापस आने का ही इंतजार कर रही हो। मेरी बीवी नाखुश है। उसकी क्या ख्वाहिश है? उसे एक कोठी चाहिए। वापस जाओ, उसे ये मिल चुकी है। शौहर वापस गया और उसने देखा कि उसकी बीबी खड़ी है एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे पर। वो कोठी बहुत ही सजी धजी और साफ सफाक थी। उसमें फर्नीचर और आग के लिए बुखारी भी थी। जाने मन, देखो, ये घर ज्यादा बड़ा और साफ है। हाँ, और हमारे पास आग जलाने की बुखारी भी है। ये बहुत अच्छा है ना? कि आप तुम मुतमईन हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। हमेशा के लिए? हम देखेंगे इसके बारे में। चलो अभी खाना खाकर सो जाते हैं। उस रात बीबी ठीक से नहीं सोई। वो ये सोचती रही कि वो किस बात से खुश हो सकती है। सुबह वो पहले ही अपने शौहर का इंतजार कर रही थी खाने की मेज पर। सलाम वालेकुम मियाँ।
देखो, ये घर हमारे लिए छोटा है। मुझे एक महल चाहिए और मैं एक बेगम बनना चाहती हूँ। उस मछली के पास जाओ और उससे कहो कि वो हमें एक महल दे। क्या तुम एक बेगम बनना चाहती हो? हमारे लिए ये काफी है। इसका फैसला मुझे करने दो। उस चमकीली मछली के पास जाओ और मुझे एक बेगम बनाओ। शौहर हिचकिचाते हुए समुद्र की तरफ गया। आज पानी बैंगनी था और हवाएं तेज चल रही थीं। तलिस्मी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी बीवी नाखुश है। उसकी क्या ख्वाहिश है? वो एक महल की मुंतजिर है और वो एक बेगम बनना चाहती है। वापस जाओ, उसे वो मिल चुका है। जब शौहर वापस गया तो वहाँ से वो कोठिया गायब थी और उसकी जगह एक बुलंद महल खड़ा था जिसके बड़े बड़े पीतल के दरवाजे थे। बहुत से नौकर चाकर इधर उधर भाग फिर रहे थे। उसने अपनी बीवी को एक तख्त पर बैठे देखा। उसके सिर पर एक ताज था। तुम अब एक बेगम हो। हाँ, मैं बेगम हूँ। ये बेहतर है ना? क्या तुम अब खुश हो ना? नहीं, बेगम बनना काफी नहीं है। मैं मलिकाए आलिया बनना चाहती हूँ। क्या? मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। चमकीली मछली तुम्हें मल्लिका नहीं बना सकती। ये नामुमकिन है। तुम इससे वाकिफ नहीं। उस मछली के पास जाओ और मुझे मलिकाए आलिया बनाओ। मछुआ हिचकिचाते हुए समुद्र की तरफ गया। उसने भूरे पानी की तरफ देखा और सोचा कि इसकी वजह क्या हो सकती है। तलिस्मी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी बीवी नाखुश है। अब क्या हुआ? वो एक मल्लिका बनना चाहती है। वापस जाओ, वो पहले ही बन चुकी है। मछुआ वापस घर चलकर आया, दिल में ये सोचते हुए कि क्या अब उसकी बीवी खुश होगी। जब वो महल पहुंचा, अब वहाँ सोने के दरवाजे थे उन बड़े बड़े पीतल के दरवाजों की जगह। घर और भी बड़ा हो गया था। अंदर उसकी बीवी एक सोने के तख्त पर बैठी थी। सभी राजे और मंत्री उसके तख्त के नीचे खड़े थे। उसके एक हाथ में सोने का गोला था